वेलकम एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे और भी बाकी लेक्चर्स आएंगे, तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में सबसे पहले देख ले कैन यू रिकॉल के बारे में। तो आपके टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में ही दिया था, हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस विदाउट सीड। तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं बिना सीड के। और हाउ डज वेजिटेटिव प्रोपागेशन अकर इन नेचर। तो कैसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो सकता है नेचर में, अकर होता है। इसके बारे में आगे मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले चलिए आपका स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो सबसे पहले आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी है तो भी मैं एक बार बता देता हूँ रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोडक्शन जिसमें यंग वंस प्रोड्यूस होता है उसके पेरेंट्स की तरह। रिप्रोडक्शन इज एन एसेंशियल प्रोसेस एज इट लीड टू कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज एज वेल एज मेंटेन टू कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो एक ऐसा एसेंशियल प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूएशन स्पीसीज होता है, यानी कि स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए वो प्रोसेस होता है, आपकी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए होता है। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हर ऑर्गेनिज्म के पास उसका खुद का पर्टिकुलर मेथड होता है और रिप्रोडक्शन का। ऑल दिस मेथड जनरली फॉल इन टू कैटेगरीज। तो ये सभी मेथड जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं असेक्सुअल के बारे में। तो चलिए ये सब के बारे में तो पढ़ेंगे, तो पहले आपको डिफरेंस बता दूं कि इसमें असेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या फर्क है। अब यहाँ देखिए, तो असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे जो होता है असेक्सुअल में, तो वहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्शन होता है, और यहाँ पे सेक्सुअल में एक या उससे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे कोई भी गैमेट नहीं इन्वॉल्व होता है, और वहीं पे मेल एंड फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे गैमेट्स के फ्यूज़न नहीं होता, जब गैमेट ही नहीं, प्रोडक्शन गैमेट है ही नहीं, तो कहाँ से फ्यूज़न होगा गैमेट का। और यहाँ पे इन्वॉल्व होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, और यहाँ पे सिर्फ माइटोटिक डिवीज़न यूज़ होता है। और यहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोटिक और माइटोटिक डिवीज़न दोनों यूज़ होता है। अब बोले कि मियोटिक माइटोटिक क्या है। तो सेल, जब आपका सेल क्या है, सेल आपके बॉडी में है, और सेल किस लिए, ग्रोथ के लिए। और ग्रोथ किस में होता है, सेल दो डिवीज़न में होता है ग्रोथ के लिए, एक होता है मियोटिक, होता है माइटोटिक। तो ये आपको पता है, आपने 9th 10th में पढ़ा ही है। इट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग डेट आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो उसके पेरेंट्स से आइडेंटिकल होता है, एकदम सेम टू सेम होता है, एकदम सिमिलर होता है। ऑफस्प्रिंग विल हैव सम कैरेक्टर्स मेल पेरेंट एंड अदर फ्रॉम फीमेल पेरेंट। तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके पास कुछ मेल पेरेंट के कैरेक्टर्स होंगे और कुछ कैरेक्टर्स फीमेल पेरेंट्स के भी हो सकते हैं। ऐसे भी कुछ होते हैं, सम कैरेक्टर मे नॉट बी प्रेजेंट इन आइदर ऑफ द पेरेंट्स। तो कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं जो पेरेंट्स में प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, वो जो ऑफस्प्रिंग है। इन दिस चांस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज ओनली थ्रू रैंडम म्यूटेशन। तो इसमें जो जेनेटिक वेरिएशन हो सकता है तभी जब कोई छोटा सा म्यूटेशन हो, यानी कि जेनेटिक में कोई चेंजेस, यानी कि जीन में थोड़ा बहुत चेंज हो तो ही जेनेटिक वेरिएशन हो सकता है, वरना कोई चांस नहीं है कि इसमें जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते, एकदम सिमिलर ही होते हैं। तो मान लीजिए अगर कैसे सिमिलर होते हैं, अगर आपने मैंगो का पेड़ लगाया तो मैंगो उसी टाइप के मैंगो आएगा, यानी कि ये नहीं कि आप लगाए हो अब तोतापैरी लगाए। आपको पता होगा कि मैंगो के बहुत सारे टाइप होते हैं, तोतापैरी होता है, अल्फोंसो यानी कि हापुस होता है रायगढ़ का। तो अगर यहाँ पे देखो, आपने तोतापैरी लगाया तो यहाँ पे हापुस नहीं आएगा, तो तोतापैरी लगाया तो तोतापैरी ही आएगा। तो ये आप अच्छे से रखिए याद। Asexual reproduction is not very useful for natural selection in evolution of species। तो ये asexual reproduction बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं नेचुरल सिलेक्शन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज के लिए। वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत यूजफुल है नेचुरल सिलेक्शन ऑफ इवोल्यूशन स्पीसीज के लिए। नेचुरल सिलेक्शन इसकी मदद से बहुत यूजफुल होता है इसमें इवोल्यूशन होने के लिए। इवोल्यूशन मतलब ग्रोथ होता है ग्रेजुअली, यानी कि चेंजेस होते हैं। आपने 10th में पढ़ा होगा साइंस 2 के फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड वेरिएशन इवोल्यूशन में।
अब यहाँ देखिए, asexual reproduction. Asexual reproduction does not involve fusion of two compatible gametes or sexual. तो यहाँ पे asexual में मैंने जैसे बताया था, कोई भी गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता फ्यूजन के लिए. It is a process resulting in the production of genetically identical progeny form a single organism and inherit the genes of the parents. यहाँ पे ये बता रहा है कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्शन जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है प्रोजेनी का, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है एकदम सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं रहते हैं. जीन्स में भी और स्ट्रक्चर में भी कोई भी चीज़ चेंज अलग नहीं रहता. सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल आइडेंटिकल इंडिविजुअल आर कॉल्ड क्लोन्स. तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर और जेनेटिकल यानी कि जेनेटिक में सेम, उसको हम कहते हैं क्लोन, एक तरह से कहते हैं. तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में था. अब चलो प्लांट्स के अंदर देखते हैं. अब यहाँ देखिए, फ्रेगमेंटेशन सबसे पहला मैंने जैसे बताया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में. तो उसमें सबसे पहले एक टाइप है फ्रेगमेंटेशन. तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट ड्यू टू वन और अदर रीजन. तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीसेलुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक हो जाते हैं टुकड़ों में, और वो ब्रेक होकर अलग अलग खुद का एक न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं. जैसे कि एक लंबा सा ये स्पायरो वगैरह है, तो ये ब्रेक होकर दो पीस में ब्रेक होगा, एक यहाँ अलग से होगा और ये अलग होगा. ये दोनों अपना अलग से न्यू इंडिविजुअल होंगे और पेरेंट सेल डाई होकर ये दो न्यू इंडिविजुअल बनाता है. चलो आपको पिक में भी दिखा देता हूँ. अब यहाँ देखिए, जैसा बताया एक स्पायरो वगैरह है, ये दोनों यहाँ पे दो इससे ब्रेक हो जाता है, फिर एक अलग से होता है, एक खड़ा हो जाता है. इसको एक तरह से फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, यानी कि दो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो पीस में यानी कि ब्रेक हो जाता है, दो या उससे ज़्यादा पीस में, और वो वो सब जो पीस में अलग हुए हैं वो न्यू इंडिविजुअल होते हैं उसके. ये भी एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस प्रोसेस का नाम है फ्रेगमेंटेशन. उसके बाद है बडिंग. इट इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ एक्सेसुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ईस्ट. तो ये कॉमन मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो यूनिसेलुलर ईस्ट में होता है और भी कई जगह पे होता है. मान लीजिए आपके पास ब्रेड है, उस पर ईस्ट आपने लगा दिया और फ्रिज में कुछ दिन के लिए रख दिया, कहीं भी ऐसे रख दिया कुछ दिन के लिए, तो 4 दिन में आप देखोगे उस पर कुछ ब्राउन ब्राउन या कुछ ग्रीन ग्रीन हल्का का आ जाता है उस पर. वो और कुछ नहीं, एक बर्ड आ जाता है, बर्ड आ जाता है उस पर. यूजली इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन बाय प्रोड्यूसिंग वन और मोर आउट ग्रोथ. यहाँ पे आप देखिए कैसे होता है वन और आउट ग्रोथ का. ये देखिए ये बर्ड है जिसको बर्डिंग ईस्ट पे बर्ड होता है. तो यहाँ पे एक बर्ड होता है, फिर एक ग्रोथ होता है उसमें से, फिर उसमें से एक एनवेलप निकलता है, तो उस पर भी एक ऐसा ग्रोथ हो जाता है. फिर ये एकदम पूरा ये इससे फिर यहाँ पे एक ग्रोथ होता है एनवेलप निकल के, फिर यहाँ से एक ग्रोथ का एनवेलप निकलता है, फिर ये एकदम से ग्रोथ हो जाता है तो ये अलग हो जाता है, फिर ये एकदम फुल ग्रोथ होकर ये अलग हो जाता है, फिर ये एक अलग ग्रोथ होता है, फिर इससे एक आता है, फिर इससे एक ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हो जाते हैं. इसको इसलिए कहते हैं आउट ग्रोथ बर्ड्स. तो यहाँ पे इसी तरह से बड़े बड़े बहुत सारे बर्ड्स आते रहते हैं. अब यहाँ एक और बात समझते हैं, ये मदर सेल है आपका बर्डिंग का. तो यहाँ पे मदर सेल जो है उससे एक और बर्ड आता है एनवेलप, पहले ग्रोथ होता है, फिर एक पूरा बर्ड बन जाता है, फिर उससे भी एक छोटा सा एनवेलप आता है, फिर उससे भी एक पूरा बर्ड बन जाता है, फिर उससे भी छोटा सा एनवेलप आता है, उससे एक बर्ड आ जाता है, उससे भी छोटा एनवेलप आता है, उससे एक बर्ड आ जाता है. ऐसे पूरा एकदम लंबा प्रोसेस जाता है. फिर ये एकदम ग्रोथ हो गया तो ये अलग हो जाता है, फिर ये पूरा ग्रोथ हो गया इतना बड़ा, ये अलग हो जाएगा, फिर ऐसे पूरा बडिंग होता है ईस्ट में. आपको समझा. इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. अब यहाँ पे देखिए स्पोर फॉर्मेशन के बारे में. तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अकर बाय फ्लैजिलेटेड मोटल जूस्पोर. तो फ्लैजिलेटेड मोटल जूस्पोर इसमें क्या होता है, तो मान लीजिए देखिए यहाँ पे एक जूस्पोर है, एक यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्पोर फॉर्मेशन का. तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसे जूस्पोर रहता है, तो इसमें बहुत सारे जूस्पोर्स होते हैं जूस्पोरेंजियम के अंदर. वो ग्रोथ होने के बाद ना फ्लैजिलेटेड की तरह एक बहुत सारे जूस्पोर निकलते हैं उसके साथ जुड़े हुए एक दूसरे से. और फ्लैजिलेटेड इसलिए बोलते हैं कि बाल की तरह होते हैं, देखिए ये बाल जैसे हैं, ये ग्रोथ होता है. ये भी इनमें से निकलते हैं, फिर इनसे ये ब्रेक होने के बाद फुल बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद ये भी उन्हीं इसी की तरह होते हैं, फिर ये भी जूस्पोर के अंदर रखते हैं, फिर अंदर से जूस्पोर बाहर इसको ब्रेक करके तो जूस्पोरेंजियम को न्यू इंडिविजुअल आते हैं. ये आप कुछ समझा होगा. अब जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन की तरफ.
और भी कुछ प्रोसेस हैं जैसे कि अदर मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड बाइनरी फिशन। यहाँ पे आपको पता होगा कि आपने 10th में ये पढ़ाई होगा। और भी कई सारे मेथड जैसे बाइनरी फिशन है जिसमें अमीबा पैरामीशियम होता है, कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, पेनिसिलिन जेमुलस फॉर्मेशन स्पॉन्जेस में होता है। ये सभी और भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है। इनको इनमें डिटेल में लेकर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये आपने 10th में पढ़ा है। अब यहाँ देखिए वेजिटेबल प्रोपगेशन। यहाँ वेजिटेबल प्रोपगेशन में क्या होता है, प्लांट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। तो यहाँ पे जो प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली उनके वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से। हैंस द न्यू प्लांट फॉर्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो यहाँ पे जो न्यू प्लांट फॉर्म होता है वो एकदम आइडेंटिकली होता है। यानी कि अगर आपने कोई प्लांट बोया, आपने जो सीड किया वहाँ पे डाल दिया, बीज को सीड को डाल दिया यहाँ पे, अपने उसको बो दिया वहाँ पे, उसके बाद उसमें से जो ग्रोथ होगा तो उसी की तरह जो आएगा। मैंने जैसे आपको बताया था मैंगो का पेड़ आपने लगाया, मैंगो के बीज से जो मैंगो था उसी की मैंगो के बीज को आपने लगाया तो उसी की तरह मैंगो आएगा। जैसे कि आपने हापुस का बीज लगाया, हापुस के पेड़ से आपने आम निकाला, उसका जो बीज था उसको आपने बोया, उसके बाद उसमें से जो आम आएगा वो मैंगो आएगा, वो सेम टू सेम उसी की तरह होगा। ये नहीं कि आपको जैसे बताते तोतापरी बहुत सारे टाइप के आम है तो उस टाइप के नहीं आएंगे, जिस टाइप के आपने किए थे उसी टाइप के आएंगे। ये समझा। देयर आर फ्यू ऑल्सो मेथड, ऐसे और भी मेथड हैं। देयर फ्यू मेथड विच वुड नॉट अकर नेचुरली इन द प्लांट। ऐसे बहुत सारे मेथड जिसमें नेचुरली अकर नहीं होते प्लांट्स के अंदर। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एक्सप्लोर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एक्सप्लोर करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन को इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई फ्रेश स्टॉक्स ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे फ्रेश स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आर्टिफिशियल मेथड आर यूज टू प्रोपागेट डिजायर्ड वेराइटीज अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिक्वायरमेंट। तो आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करते हैं कि बहुत सारी वेराइटीज़ लाने के लिए, जैसे कि लोगों की रिक्वायरमेंट पे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स भी हैं, टाइप्स हैं। तो यहाँ पे देखिए किस टाइप से होते हैं। तो इसमें वेरियस मेथड है जिसमें एक कटिंग है, एक होता है ग्राफ्टिंग और एक होता है टिश्यू कल्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कटिंग के बारे में। यहाँ देखिए द स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट हैविंग वन और मोर बर्ड इज यूज्ड फॉर प्रोपागेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कटिंग के लिए एक पार्ट, ये टाइप है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। इसमें क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ अ वेजिटेटिव एनी पार्ट, यानी कि कोई भी वेजिटेटिव पार्ट का प्लांट है, कोई भी प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है छोटा सा पार्ट्स में वन या उससे ज़्यादा बर्ड्स को लगा के प्रोपागेशन करते हैं। जिसमें स्टेम कटिंग है, उसका लीफ कटिंग है, रूट कटिंग है। तो स्टेम कटिंग में क्या होता है, रूज या बोगेनविलिया के लिए होता है, या सेंसिवेरिया के लिए होता है, या ब्लैकबेरी के लिए रूट कटिंग होता है। इसको डिटेल में ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसको रीड करना है। उसके बाद ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एयर पार्ट्स ऑफ प्लांट, यहाँ देखिए ग्राफ्टिंग, एयर पार्ट्स ऑफ प्लांट आर जॉइंट इन सच अ वे दैट दे ग्रो एज वन प्लांट। तो प्लांट्स, यहाँ पे दो प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं, उनको एक साथ ज्वाइंट करके उनको ग्रो करते हैं कैसा, एक प्लांट में। इसमें क्या होता है, दो प्लांट रहते हैं, उनको एक साथ जोड़ के अलग से किया जाता है। इन दिस मेथड पार्ट ऑफ द स्टेम कंटेनिंग मोर देन वन बर्ड इज जॉइंड ऑन टू रूटेड प्लांट कॉल्ड स्टॉक। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लांट का एक जो स्टेम है उससे यहाँ निकला रहता है, तो उससे एक अलग दूसरा जगह जोड़ देते हैं दूसरे प्लांट का। तो वहाँ पे दूसरा ग्रोथ होता है, दूसरे चीज़ का वेरिएशन होके, जिसको हम कहते हैं सियोन, जिसमें जॉइंट होता है रूट का, स्टॉक कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग प्रोसेस, जिसमें प्लांट के स्टेम से जो यहाँ पे रहता है स्टेम निकला रहता है साइड से, जो यहाँ पे लीफ रहता है तो वहाँ पे कट करके दूसरे प्लांट का स्टेम जोड़ देते हैं, जिसके दूसरा कोई प्लांट ग्रो होता है उस जगह से। ये देखिए किस टाइप से होता है, आपको अच्छे से बताता हूँ। ग्राफ्टिंग रोज में हो रही है। तो यहाँ पे प्लांट में क्या करते हैं, स्टेम का यहाँ से साइड से कट कर दिए, फिर यहाँ पे दूसरे प्लांट को एक अलग से लगाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पहले क्या करेंगे, कट करेंगे उसके बीच से साइड से, फिर वहाँ से एक स्टेम निकालेंगे और वहाँ पे फिर दूसरा, वहाँ से एक दूसरा प्लांट का कोई स्टेम लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे, तो उसको बांध देंगे अच्छे से। फिर वहाँ से जो प्लांट निकलेगा वो अलग वेरिएशन का प्लांट निकलेगा,
इसका भी मिक्स रहेगा और जो प्लांट लगा है उसका मिक्सअप रहेगा, दोनों का मिक्सअप से प्लांट आएगा। अब नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, इट इज़ अ मेथड विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू इज केयरफुली ग्रोन टू गिव मैनी प्लांटलेट्स। माइक्रो प्रोपागेशन मेथड इज ऑल्सो यूज नाउ अ डे। तो यहाँ पे कैसा, ये टिश्यू कल्चर इसमें क्या होता है कि एक मेथड होता है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू इज केयरफुली ग्रोन टू गिव मैनी प्लांट। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट को, टिश्यू को इस केयरफुली ग्रो करते हैं कि उससे बहुत सारे प्लांट हो। और इसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन, और जो आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं बोलता हूँ थैंक यू बोलता हूँ आपको। अगर आप यहाँ पे आपको अच्छा लगा लेक्चर और आगे आपको कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे लेक्चर कैसे लगा आप लोग कमेंट में बताइए, और कोई भी डाउट रहे आप लोग कमेंट में बेझिझक लिखिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका डाउट क्लियर करके आपको मिलेगा। थैंक यू।